वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देख लेंगे कि आपके पर्सन को क्या रोक रही है, क्या ब्लॉक कर रही है आपसे रीच आउट करने के लिए। आई मीन व्हाई इज योर पर्सन नॉट रीचिंग आउट टू यू। क्या ब्लॉकेज है जिसके वजह से वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या जो उनके दिल में है वो नहीं कह पा रहे हैं। पता है, मैं आज ना बहुत ड्रेन्ड आउट फील कर रही हूँ। अभी ऐसे ही स्लिप हो गया ये कार्ड वॉकिंग अवे का। आपके पर्सन शायद डर रहे हैं कि आप फाइनली आप एक्चुअल में वॉक अवे कर रहे हो। और जैसे मैं कह रही थी, आई एम फीलिंग वेरी ड्रेन्ड आउट। और ऐसा पहले नहीं था। मैं एक्चुअली आई वॉज जंपिंग अराउंड लाइक अ मंकी, बट द मोमेंट आई सैट फॉर दिस रीडिंग, जैसे ही मैंने ये डेक निकाला, एक अजीब सा एग्जॉस्टेड ड्रेन्ड आउट एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। और क्योंकि मैं आपके पर्सन के लिए रीड करने वाली हूँ, तो देखो कार्ड्स भी हाथ से गिर रहे हैं। तो ही और शी इज इमोशनली ऑल ओवर द प्लेसेस। बहुत ही वो ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। जिस कलेक्टिव की भी आप पर्सन के लिए मैं रीड कर रही हूँ, वो ड्रेन्ड आउट तो फील कर रहे हैं। बट चलो देख लेते हैं कि क्या अब आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो या साथ हो, बट कोई बातें नहीं है। इस साथ हो के भी आप लोग सेपरेटेड हो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर इन। बट बिफोर आई बिगिन, मुझे कुछ और कहना है आपसे। ये यूट्यूब वाले एक अजीब से फीचर लगा रखा है, चालू कर दिया है बाय डिफॉल्ट। वो है ऑटो डबिंग का। एआई के द्वारा बार बार ये वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है। इसको मैं एकदम अंदर रख देती हूँ और फिर मुझे देखना है कि ये फिर से आता है या नहीं। अगर नहीं भी आता है तो भी देयर इज दिस फीलिंग ऑफ वॉकिंग अवे। आपके पर्सन आपसे वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपको वॉक अवे करते हुए देख रहे हैं। तो he or she is being emotionally all over the places. So back to the YouTube auto dubbing. YouTube का जो ये ऑटो डबिंग फीचर चालू हुआ है, ये अजीब है। रोबो की आवाज़ में, एआई की आवाज़ में बिना पूछे वीडियोस को डब कर देती है। इसको आप मोबाइल से ऑफ भी नहीं कर सकते हो। मोबाइल के थ्रू यूट्यूब स्टूडियो में जाके आप सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए वो लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर चाहिए होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर से भी नहीं हो रहा है। फ़िलहाल मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं फ़िक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। पर आप लोग जानते हो, मैं अपनी वीडियोस हिंदी में डालती हूँ। हाँ, बीच बीच में फ्लो में इंग्लिश का एक दो लाइन आ जाता है, बट प्राइमरीली माय वीडियोस आर इन हिंदी। तो अगर ऐसे अचानक आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और वो अजीब एक आवाज़ में, वो रोबो की आवाज़ में, एआई की आवाज़ में वो वीडियो डब्ड होके आपके सामने आ रही है, तो आपके लिए बस 2 सेकंड लगेगा उसको ओरिजिनल ट्रैक में लाने के लिए। ये वीडियो जब आप देखोगे तो आपके राइट हैंड साइड के टॉप, वो वीडियो के ऊपर ही एक छोटा सा गियर आइकॉन बना हुआ होगा। वो सेटिंग्स बटन में जैसा गियर बना होता है ना, वैसा गियर आइकॉन बना होगा, वो चक्का जैसा। तो उसको आप क्लिक करना, ऑडियो में जाना, वहाँ आप हिंदी ओरिजिनल या ओरिजिनल ट्रैक क्लिक कर देना, तो वीडियो ओरिजिनल आवाज़ में ही, ओरिजिनल वीडियो ही आपके सामने आ जाएगी। आपके लिए 2 सेकंड लगेगा, देख लो। आई मीन अगर आपको मेरी वीडियोस देखना है तो ये करो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me by anyone online and offline return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. रीडिंग शुरू करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, किसी भी जाति, किसी भी रिलीजन, किसी भी ज़ोडिएक के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपका कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, एक्स, क्रश। आप लोग कांटेक्ट में हो सकते हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ में हो सकते हो। एज लॉन्ग एज द रीडिंग रेजोनेट्स, इट्स योर्स। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन को इस वक्त करंटली क्या ब्लॉक कर रही है। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस जो आपके पर्सन को आपसे रीच आउट करने से रोक रही है, स्टॉपिंग योर पर्सन फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विथ यू। मैं रीयूनियन नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल वार्तालाप कह रही हूँ। होता है ना कि अगर ब्रेकअप करना भी है तो एक क्लोजर देना होता है, या दोनों को एक साथ बैठ के सोचना होता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या इसको सही किया जा सकता है, नहीं, फॉर वट एवर रीजन। मतलब रीच आउट आपके पर्सन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्यों आपके पर्सन रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं।
कार्ड्स आ गया है और मैं 3 कार्ड्स और लूँगी। आई टेक 6 कार्ड्स। आउटकम भी देख लूंगी टैरट से। 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स आ गया। फियर ऑफ चीटिंग। अभी ना आपके पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है। नर नारी किन्नर, जो भी आपका जेंडर है, जो भी आपके पर्सन का जेंडर है, फिक्स अकॉर्डिंगली। आपके पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत चीटिंग खुद खाए हैं, उसको खाने के बाद ही वो चीटिंग देने लगे हैं, दैट्स फॉर श्योर। और ये चीटिंग सिर्फ मुझे नहीं लगता है सिर्फ लव या रोमांटिक रिलेशनशिप से है। आई थिंक ये चीटिंग उसके अगर आपके पर्सन अगर ये स्ट्रेट रिलेशनशिप है, स्ट्रेट, इट्स लाइक अ मैन एंड अ वुमन रिलेशनशिप। अगर आपके पर्सन एक मैन है तो हो सकता है बचपन से ही वो अपने माँ से शुरू होकर जितनी भी औरतें हैं उनसे धोखा खाए हैं किसी ना किसी तरह, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो सकता है उसकी मदर एक्स्ट्रामैरिटल में थे, या फिर उसकी बीवी, या अगर आप सेकंड मैरिज में हो, या फिर आप खुद एक्स्ट्रामैरिटल में हो, व्हाटएवर, तो इसकी जो पत्नी थी है व्हाटएवर, वहाँ से उनको धोखा मिला है। तो ये धोखा मिलते मिलते उनका वो स्विंगिंग डोर सिस्टम हो गया कि सब मेरे साथ खेलते हैं तो अब मैं सबके साथ खेलूंगा। या और अगर आपकी पर्सन फीमेल है तो इट अप्लाइज फॉर मेन कि हर मर्द खेलने की ही चीज़ होती है। अगर आपकी पर्सन फीमेल है और अगर आपके पर्सन मेल है तो हर औरत खेलने की ही चीज़ है। ये साइकोलॉजी लेके बैठे हैं। ये उनके मेन प्राइमरी शैडो ब्लॉक है जो डीप इनसाइड, डीप रूटेड फियर, डीप रूटेड एक साइड जो वो फेस नहीं करना चाहते हम। यहाँ भी उनको लग रहा है कि आप शायद उन्हें चीट कर, एक्चुअली आप चीट वीट कुछ नहीं कर रहे हो। इन्होंने ही आपके साथ जो किया है वो गलत किया है, इन्होंने ही आपको छोड़ के गए हैं। अगर इट्स अदर वे अराउंड तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। तो उन्हें लग रहा है कि आप उनके बगैर इतना खुश क्यों हो। अगर आप ये दावा करते थे कि आप उनसे इतना प्यार करते हो, उनके लिए इतना मर रहे हो, हर बार आप इनके पीछे जाके इनको मना के लाते थे, तो अब आप इनके पीछे क्यों नहीं जा रहे हो। ऊपर से आप खुश नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ में मस्त हो। इसका मतलब ज़रूर किसी और का और आपको पसंद आ गया है या आ गई है, या फिर आपको कोई और ने अप्रोच किया है। ये नल्ला ये नहीं समझ रहा है कि जैसे ये हमेशा हर चीज़ के लिए दूसरों के वैलिडेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। हो सकता है आपके पर्सन एक अवॉइडेंट है, हो सकता है नहीं, मुझे एनर्जी भी खोड़े के है। जिस तरह आपके पर्सन को एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, वो सोच रहे हैं कि आपको भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत है, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद अपने आप में कंप्लीट फील करते हो, आप अपने आप में होल फील करते हो। सो यू हैव डिस्कवर्ड योर सेल्फ। ये जो सबके बारे में सोचते सोचते खुद के बारे में सोचना बंद कर दिए थे, अभी आप अपने बारे में भी सोच रहे हो। सारी एनर्जी आप इधर उधर से जितना वो फैला के रखे थे, स्कैटर्ड एनर्जी, वो सारा वापस लाके अपने ऊपर दे रहे हो। एंड एज अ रिजल्ट यू आर ग्रोइंग, यू आर बिकमिंग इमोशनली इंडिपेंडेंट। और इसीलिए आप खुश हो, इसीलिए आप यू हैव लर्नड द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस के शिव या डिवाइन या हायर सेल्फ या यूनिवर्स जो भी आपके लिए कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। सो देर इज़ अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस इन यू, देर इज़ अ सेंस ऑफ इमोशनल इंडिपेंडेंस इन यू। और ये देख के इसकी फट रही है। दिस इज़ द मेन ब्लॉक, दिस इज़ द ओवरऑल ब्लॉक। अब मैं कार्ड्स में आती हूँ। सबसे पहले कार्ड आया था नॉट कंपैटिबल। आपको आपके पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल कंपैटिबल नहीं हो एक दूसरे के। ओके, ये हो सकता, एक्चुअल में हो सकता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू ऑफ यू। आप अगर लॉयल हो तो वो कैसेनोवा है। आप अगर सब कुछ क्लियर कट ट्रांसपेरेंट, आप अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हो तो वो हर चीज़ सीक्रेट रखता है। आप अगर कमिटमेंट में बिलीव करते हो तो वो हमेशा अपने वो कमिटमेंट ना देने में, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी में बिलीव करते हैं। सॉरी सी थ्रोट चक्रा इज गेटिंग ब्लॉक्ड। सो आप बट
डिस्पाइट दैट देयर इज अ कॉमन ग्राउंड जो आप दोनों को साथ लाए, एंड आई थिंक दैट इज द स्पिरिचुअल ग्राउंड। वो 3D में क्या इनकम्पैटिबिलिटीज़ है। देखो मेरा बार बार ब्लैबरिंग हो रहा है, आपके पर्सन कहना तो बहुत चाहते हैं पर वो होता है ना कि मुंह में बात आके रुक जाती है, वही हो रहा है। तो 3D में जो भी डिफरेंसेस है वो मैटर नहीं करती है, बट 5D में कहीं ना कहीं देयर इज अ कॉमन ग्राउंड जहां आप और आपके पर्सन दोनों ही स्टैंड करते थे। इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी आप लोगों को वो स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी एक दूसरे के पास खींच के लाई थी। पर अभी जो ब्लॉक है, अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आपके नज़रों में गिर गए हैं, वो जो एक्चुअल में है वो आपके नज़रों में गिर गए हैं। ही और शी हैज़ लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, और ये वो जानते हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया है, जो कर रहे हैं अभी भी, वो गलत है। पर वो है ना, वो अपनी ग्रैंडियोसिटी, अपना ईगो मेंटेन करना होता है, उस चक्कर में वो इतनी गलतियां करते जा रहे हैं कि अभी उनको लग रहा है कि नहीं, अब किस मुंह से इसके पास जाऊं, अभी हम दोनों कंपैटिबल है ही नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर दिन ये डिफरेंसेस, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है हम दोनों के बीच। द सेकेंड कार्ड दैट केम इज फियर, लोनलीनेस। आपके पर्सन अभी एक बैड रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी तो है और रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है। हाँ कि कुछ केसेस में फैमिली हो सकते हैं, फैमिली के अदर लोग हो सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स आई एम पिकिंग कि ये थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म पार्टनर, या फिर न्यू लव, कुछ भी हो सकता है। न्यू लव नहीं है, सॉरी आई टेक बैक माई वर्ड, न्यू लव नहीं है, नया कोई नहीं है, ऑलरेडी ये है इनके लाइफ में। और हो सकता है आपके बाद आए हैं या फिर आपसे पहले है, डजेंट मैटर, देयर इज अ रोमांटिक थर्ड पार्टी फॉर मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव। पर आपके पर्सन भी जानते हैं कि ऐसे इनफैक्ट कलेक्टिव में एक अच्छा खासा परसेंटेज है जहां आपके पर्सन मैरिड है या फिर ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर है, लिव इन रिलेशनशिप शायद बहुत सालों का है या मोर देन 10 years, शादी हो या लिव इन हो, जो भी हो, इट हैज़ टू बी मोर देन 10 years फॉर जिसके साथ, और जो इस सिचुएशन में उसके साथ ये रीडिंग एटलीस्ट 90% रिजोनेट कर जाएगी, बाकियों के साथ 80, 70, 60 इतना मैच करेगी। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपके पर्सन भी जानते हैं कि जिस रिलेशनशिप में वो है वो उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। इट्स इंजूरियस टू हिज फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। वो इट्स अ बैड रिलेशनशिप, बट अकेले रह जाने के डर से वो उस रिलेशनशिप से ब्रेक अवे नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोचोगे कि क्यों डर रहा है, उसको आना तो मेरे पास ही है, बट कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि आपके सामने उसका कोई नाटक नहीं चलेगा। ये अगर अवॉइडेंट है तो इनकी जो थर्ड पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ये एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन है, जिनका मतलब सिर्फ आपके पर्सन को अपने पास रखने से है। वो उससे कुछ इमोशनल अवेलेबिलिटी, कमिटमेंट, कॉन्वर्सेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब उसको नहीं चाहिए। बस उसका एक लिस्ट ऑफ नीड्स है, उसको पूरा करना होता है। दैट कैन बी एज सिली एज कि जहाँ भी हो दुनिया के में 12 बजे मेरे बर्थडे के दिन मेरे पास आना है। स्टूपिड थिंग्स, दे आर नॉट, दैट पर्सन इज नॉट अ वेरी इमोशनली स्टेबल पर्सन, वेरी इमेच्योर एनर्जी, वेरी इमेच्योर एंड स्कैटर्ड एनर्जी। उसको लगता है कि किसी को अगर अपने पास पकड़ के रखो तो उसका मतलब ही हासिल कर लेना होता है। और आपके पर्सन भी इस चक्कर में है, क्योंकि जनरली अवॉइडेंस स्टे इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन, क्योंकि एक तो वो कार्मिक रिलेशनशिप भी होता है और एक है कि उनको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वैलिडेशन मिलती जाती है। बाहर बिरयानी मिलेगा या ना मिलेगा पता नहीं, पर घर में दाल चावल तो पक्की है। ये इसीलिए उसको स्टैंड बाई रख के ही आपके पर्सन जो करना है करते हैं कि बाई चांस अगर दाल चावल खाने का मन करा तो ये है, ये फ्रिज में खाना रखा हुआ है, अब ठीक है चलो बाहर चल के थोड़ा मुंह मार के आते हैं। तो ये फियर ऑफ लोनलीनेस इज अनदर ब्लॉकेज योर पर्सन इज फेसिंग राइट नाउ। टॉलरेटिंग अब्यूज, अभी आपके पर्सन ना यहाँ 3 चीजें हो सकती है। एक, आपके पर्सन को इतना तो समझ में आ गया है कि
जिस तरह इन्होंने आपने इनको बर्दाश्त किया वो कोई नहीं करेगा। एट द सेम टाइम अभी उनको वो अब्यूज टॉलरेट करना पड़ रहा है। हो सकता है आपसे एनी काइंड अब्यूज इज एनी काइंड ऑफ अब्यूज। हमेशा हो सकता है वर्बल अब्यूज, आप उसे बहुत गाली दे चुके हो, बहुत कुछ सुना चुके हो, या फिर हो सकता है आप कोई लीगल स्टेप लिए हो, या फिर आप बहुत वोकल हो गए हो आपके प्रति किए, इन्होंने जो इनजस्टिस किए हैं उसके लिए आप बहुत ही वोकल हो गए हो और उसके लिए ही आप फाइट कर रहे हो। तो उसको लग रहा वो अब एक विक्टिम मेंटालिटी में बन गया वो। और इससे भी जो इम्पोर्टेंट मैं देख रही हूँ कि अभी ये खुद के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये इन सब चक्कर से बाहर आ सकते। देखो ये लड़की यहाँ कोने में बैठ के रो रही है, या चाहे तो इसका ना हाथ बंधा हुआ है ना पैर बंधा हुआ है, ये चाहे तो ये शी कैन जस्ट गेट अप एंड वॉक अवे फ्रॉम दिस रूम, पर नहीं हो रहा है, ये अंधेरे में ही बैठ के रो रही है। आई थिंक थर्ड पार्टी के साथ भी ऐसा बहुत सारा अब्यूज़ चल रहा है उसका। हम वर्बल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ जो वो टॉलरेट कर रहे हैं इस वक्त। तो ये और कहीं ना कहीं योर पर्सन इज यूज्ड टू टॉलरेटिंग अब्यूज़। इनको ना वो अब्यूज़ में कंफर्ट मिलता है कि नहीं, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, मेरे साथ अब्यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा जाना पहचाना जोन है। हो सकता है कुछ लोग दुखोभिलाषी होते हैं, तो अभी ये उनका एक ब्लॉकेज है। जो वो अब्यूज़ टॉलरेट कर रहे हैं ये उनका कंफर्ट जोन बन गया है, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। हाइडिंग फीलिंग्स, प्लेइंग गेम्स, फिक्सिंग देम। पहले फिक्सिंग देम। आई थिंक आप अपने पर्सन को फिक्स करने की कोशिश किए थे, हील करने की कोशिश किए थे, एंड ही चिकन आउट। क्योंकि अवॉइडेंस को, ऐसे लोगों को फिक्स नहीं, चेंज नहीं करना होता है खुद को। ये लोग ऐसे ही डिसफंक्शनल रहना पसंद करते हैं। तो कोई भी है, वो लोग दिखाते हैं कि वो लोग कितने बेचारे हैं, पर उस बेचारा मेंटालिटी में इनको सुकून मिलता है। They don't want to heal themselves. They don't know what healing is. तो आप जो unlike the third party, जो इनके सब कुछ ठीक है सब भूल जाओ, नई तरह से शुरू करते, नहीं कोई डिस्कशन नहीं करनी है, जो तुम तो आई थिंक यू ट्रिगर्ड योर पर्सन्स इनमोस्ट ट्रॉमास, childhood traumas. You made him do things that nobody, इससे पहले कोई भी इनसे नहीं कहा था कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें यहाँ सही करना है। I think nobody pointed it out to him before you. तो आप जो ये फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी जो हीलर एनर्जी है ना, वो उससे वो हक चका गया। वो होता है ना कि बहुत देर तक आप अंधेरे में रहो तो अचानक आंखों के सामने बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है तो आंखें झलसा जाती है। तो ये भी उनका ब्लॉकेज है कि ये अगर फिर से आपके पास आएंगे, आप इनको फिर से फिक्स करने की कोशिश करोगे। फिर से फिक्स करने का मतलब है इमोशनली अवेलेबल होना। फिर से फिक्स करने का मतलब है इनको चेंज करना पड़ेगा। दिस पर्सन हैज़ टू वर्क ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, विच इज़ अ मैमथ टास्क फॉर दीज पीपल। तो वो भी एक डर है कि नहीं मुझे जो चल रहा है चलने दो, मुझे खुद को फिक्स नहीं करना है। हाइडिंग फीलिंग्स, आपके पर्सन आपके लिए फील तो करते हैं, बट यू नो लाइक एन अवॉइडेंट। पहले वो लोग अपना फीलिंग्स डिसमिस करने की कोशिश करते हैं, फिर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। दे ऑलवेज अवॉइड फेसिंग देयर फीलिंग्स। मुझे भी किसी की ज़रूरत है, मुझे इससे प्यार हो गया है, ये खुद के लिए एक्सेप्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास आके क्या बोले, ये उसका प्रॉब्लम है। हाँ, ये उसका प्रॉब्लम है। ये कितना बेचारा है, बेचारी है, ये वो, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका प्रॉब्लम है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच मुझे आउटकम, मैं सोच रही थी टैरेट से देखूंगी, पर मुझे टैरेट से देखने की ज़रूरत नहीं है। आउटकम यही होने वाला है, प्लेइंग गेम्स। आपके पर्सन ज़्यादा देर तक ना आपसे बिना कम्युनिकेट करे नहीं रह पाएंगे, वो रीच आउट करेंगे। ये ब्लॉकेजेस लेकर ही, ऐसा नहीं कि ब्लॉकेजेस को पहले अनब्लॉक करूं, उसके बाद खुद को हील करके एक हेल्दी बिगिनिंग करूं या फिर एक हेल्दीली रीच आउट करूं, वो ऐसा नहीं करेंगे। इस वक्त भी वो आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, आपके अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं,
कोई पोस्ट डाल रहे हैं या कुछ किसी से कुछ कह रहे हैं ताकि वो आपके कानों तक आ जाए, आप रिएक्ट करो, आपकी एक रिएक्शन को वो तरस रहे हैं। आगे भी वो यही करने वाले हैं, वो आपके साथ माइंड गेम्स खेलने वाले हैं। अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो किसी ना किसी के द्वारा वो तो ऑफकोर्स आपको स्टॉक तो कर रहे हैं ऑनलाइन, इवन ऑफलाइन वो आपके साथ वेरियस वे में वेरियस गेम्स प्ले करने की कोशिश करेगा, आपको ट्रिगर करके। वो होता है ना कि बच्चा माँ के आंचल ऐसे ऐसे खींचते रहता है जब तक माँ उसको अटेंशन ना दे। आपकी अटेंशन पाने के लिए आपको फिर से वो हैमस्टर व्हील में डालने के लिए वो कुछ ना कुछ गेम्स खेलेंगे। अगर आप लोग एक साथ रहते हो बट कम्युनिकेशन में नहीं हो, चीज़ें अच्छी नहीं है, तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगेगा, फूलिश बिहेव करे, कुछ इमेच्योर सा कुछ चीज़ करेगा आपका अटेंशन पाने के लिए, आपसे रिएक्शन पाने के लिए कि आप कुछ बोलो। अभी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप इमोशनली एकदम शट डाउन कर चुके हो। आप अभी आपके पर्सन को आप कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, साथ हो तो भी नहीं, दूर हो तो भी नहीं। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, शायद पहली बार आपके पर्सन नहीं पढ़ पा रहे हैं, एंड दैट इज़ मेकिंग हिम ऑल द मोर रेस्टलेस, दैट इज़ मेकिंग हिम ऑल द मोर फील ड्रेन्ड आउट। क्योंकि आप तो उनके बस में थे ना, आपके ऊपर उनका जो वो कंट्रोल खो रहा है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये भी जानता है बंदा या बंदी कि आपके जैसा इसको बर्दाश्त कोई नहीं करने वाला है। ऊपर से उनका लाइफ अभी टोटली मेस्ड अप हो चुका है, बट नेगेटिव, वो इतना नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है कि धीरे धीरे अपने लिए और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, इतना ब्लॉकेजेस कि शायद उनके लिए आपको रीच आउट करना एक पॉइंट के बाद शायद संभव ही नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ रशिंग मैं देख रही हूँ जैसे, एंड दिस कन्फर्म्स, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन बहुत देर तक आपको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ दैट यू आर गिविंग ऑल द एनर्जी टू योर सेल्फ, नाउ दैट यू आर शाइनिंग, नाउ दैट यू आर बिकमिंग इमोशनली इंडिपेंडेंट, यू आर बिकमिंग लाइक अ मैग्नेट। और वीनस परिवर्तन भी चल रहा है, वीनस डायरेक्ट हो गया है, तो देयर विल बी रिन्यूड पैशन। आपके पर्सन बहुत हड़बड़ी करेंगे आपको रीच आउट करने के लिए, बट डोंट टेक बैक एन अनहील्ड पर्सन। यू कांट चेंज एनीवन, उनको चेंज करना होता है। अगर आपके पर्सन को लगे, आपके पर्सन भी जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ गलत है, तो उनको उस ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करके फिर आने दो। सब कुछ स्पून फीड नहीं किया जा सकता है। अगर वो हेल्थी रिलेशनशिप चाहता है, अगर आपको चाहता है, तो उसको हील कर ही आपके पास आना होगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।